आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। धर्म संसद में संतों ने किया ऐलान, 21 फरवरी से बनेगा राम मंदिर। सभी हिंदुओं से 4-4 के गुट में 4-4 शिला लेकर अयोध्या पहुंचने का आह्वान। हेमंत सोरेन और राज पलिवार सदन में हुए आमने सामने। कोयला मजदूरों और न्यूनतम मजदूरी के मामले में हुई बहस। स्पीकर ने जांच के लिए मामला सौंपा ध्यानाकर्षण समिति को। गुमला विधायक बोले, योजनाओं में अफसर कर रहे ठेकेदारी, मामले की जांच करेंगे सुखदेव सिंह। मुख्यमंत्री ने कहा, शौचालयों की कमी दूर करने का हो रहा प्रयास। कमियां हो सकती हैं, पर हमने प्रयास तो किया। आज की राजनीतिक हलचल। मुख्यमंत्री रघुवर दास का राहुल पर हमला, कहा किसी भी हद तक गिर सकते हैं राहुल गांधी। आज की प्रमुख हेडलाइंस। अभाविप का जनजातीय छात्र जुटान 2 से गुमला में। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। प्रयागराज में संतों की धर्म संसद में ऐलान किया गया है कि संत समाज के लोग अगले महीने प्रयाग से अयोध्या के लिए कूच करेंगे। परम धर्म संसद की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंदिर निर्माण के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की गई है। कोर्ट के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा गया कि खेद का विषय है कि कुत्ते तक को तत्काल न्याय दिलाने वाले राम के देश में राम जन्मभूमि के मुकदमे को न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए विज्ञप्ति में कहा गया कि पीएम मोदी ने अपने साक्षात्कार में कहा है कि न्याय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब उनकी बारी आएगी तो वह अपनी भूमिका निभाएंगे। वह अपने वचन पर स्थिर नहीं रह सके और उन्होंने राम जन्मभूमि विवाद की न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई है, जिसमें गैर विवादित जमीन को उसके मालिकों को लौटाने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि 48 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि न्यास की है, जबकि सच्चाई यह है कि 1 एकड़ भूमि के अलावा सारी जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, जो रामायण पार्क के लिए अधिग्रहित की गई थी। इस मामले में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि हम अयोध्या में 21 फरवरी 2019 को राम मंदिर की नींव रखेंगे। हम कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं कर देता, तब तक यह लागू है। वहाँ रामलला विराजमान है, वह जन्म भूमि है। धर्म संसद की अगुवाई कर रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से जारी इस बयान में कहा गया है कि हिंदुओं की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 21 फरवरी 2019 की तारीख तय की गई है। बसंत पंचमी के बाद हम प्रयाग से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके लिए हमें अगर गोली भी खानी पड़ी या जेल भी जाना पड़े तो हम प्रस्तुत हैं। यह भी कहा गया कि अगर इस काम में सत्ता के 3 अंगों में से किसी के द्वारा अवरोध डाला गया तो हम हर हिंदू का यह कर्तव्य होगा कि वह गिरफ्तारी देनी हो तो गिरफ्तारी दे। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप नहीं दिया जाता और उस पर हम मंदिर का निर्माण नहीं कर लेते। परम संसद में कहा गया कि 21 फरवरी को सभी हिंदू 4-4 के गुट में 4-4 शिला लेकर अयोध्या पहुँचे, क्योंकि 4 लोगों पर धारा 144 नहीं लागू होती। 5 लोगों के झुंड पर धारा 144 लगती है। वहीं नंदा, जया, भद्रा, पूर्णा नाम की 4 शिलाएं शंकराचार्य को सौंपी गई। इन्हीं 4 नाम की शिला लेकर 21 फरवरी को अयोध्या पहुंचने के लिए परम धर्म संसद ने सभी हिंदुओं का आह्वान किया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिर एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन जब शुरू होगा तभी तो बनेगा। इसलिए 21 फरवरी को शिलान्यास के जरिए मंदिर का निर्माण शुरू होगा। आइए अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। विधानसभा में बुधवार को धनबाद कोयलांचल क्षेत्र के मजदूरों और व्यवसायियों से संबंधित सवाल पर श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार ने भरोसा दिलाया कि झारखंड में न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन कहीं भी नहीं होने दिया जाएगा। मासस विधायक अरूप चैटर्जी के ध्यानाकर्षण के उत्तर में श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार ने बताया
कि राज्य में माफियागिरी कहीं नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजदूरों और व्यवसायियों के हित में कदम उठाया जाएगा। इसके बाद असंगठित क्षेत्र के कोयला मजदूरों की मजदूरी एवं उनके हितों से जुड़े अन्य मसलों का हल निकालने का मामला ध्यानाकर्षण समिति को सौंपा गया। स्पीकर दिनेश उरांव ने यह मामला ध्यानाकर्षण कमेटी को इस निर्देश के साथ सौंपा कि वह 1 महीने में अपना प्रतिवेदन सौंपे। इस पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि कोयला का मुद्दा मजदूरों, कानून व्यवस्था और राजस्व से जुड़ा है। इधर अरूप चैटर्जी ने कहा कि धनबाद जिला में 500 कोयला आधारित उद्योग स्थापित है, जो बीसीसीएल की कोयलेरियों से अपने नाम आवंटित कोयले का रैक और ट्रकों के माध्यम से उठाव करते हैं। लेकिन इस असंगठित मजदूरों की हैंड लोडिंग दर में काफी विसंगति है। साथ ही इन कोयलेरियों के असंगठित मजदूरों के दंगलों में हमेशा कोल माफियाओं का वर्चस्व रहता है। इनकी मजदूरी का बड़ा हिस्सा माफिया रख लेते हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। गुमला के योजना पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह करेंगे। मंत्री अमर बावरी ने विधायक शिव शंकर उरांव द्वारा उठाए गए मामले के जवाब में सदन को यह भरोसा दिलाया। स्पीकर दिनेश उरांव ने भी कहा कि चलते सत्र में जांच कराकर निष्कर्ष से अवगत कराया जाए। लंबित ध्यानाकर्षण सूचना और उस पर सरकार के वक्तव्य के दौरान विधायक शिव शंकर उरांव ने कहा कि गुमला में अधिकारी ही ठेकेदारी कर रहे हैं, योजनाओं की मॉनिटरिंग भी अधिकारी ही कर रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जांच सरकार करे। उन्होंने जिला योजना पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कराए जाने की मांग भी की। इस पर जवाब देते हुए मंत्री अमर बावरी ने कहा कि सरकार ने 15 फरवरी तक ऐसे अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने गुमला के जिला योजना पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से कराए जाने की घोषणा भी की। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। विधायक प्रदीप यादव द्वारा शौचालय में कमीशनखोरी और गुणवत्ता के सवाल पर हो रही बहस के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अध्यक्ष से सदन में अपनी बात रखने की इच्छा जताई। सीएम ने कहा कि 70 सालों से सुदूर गांव के लोग खुले में शौच कर रहे थे। गांव की गरीब माँ और बहन शाम होने का और अंधेरा होने का इंतजार करती थी। लेकिन मोदी सरकार ने एक नई शुरुआत की। सरकार ने यह प्रयास किया कि शौचालय के लिए अब किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि कमियां होंगी, त्रुटि होंगी, लेकिन गरीब माँ और बहन शौच के लिए शाम ढलने का इंतजार नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि झारखंड में रानी मिस्त्री का काम सीखकर महिलाओं ने शौचालय का निर्माण किया। जल सहिया का भी सहयोग शौचालय बनाने में मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 99.95% टारगेट पूरा कर लिया है। आने वाले दिनों में हम 100% टारगेट पूरा कर लेंगे। उन्होंने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोग झारखंड का मजाक बनाना बंद करें। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास का राहुल गांधी पर हमला। उन्होंने कहा कि किसी भी हद तक गिर सकते हैं राहुल गांधी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पर्रिकर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर रघुवर दास ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठ बोलने को अपना पेशा बना लिया है। उन्होंने कहा कि झूठी और गंदी राजनीति करते हुए कांग्रेस और उनके अध्यक्ष राहुल गांधी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वे हमेशा देश की जनता से झूठ बोलते रहे, गंदी राजनीति करते रहे और झूठ बोलने की कांग्रेस और राहुल गांधी की ये पुरानी आदत है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अभाविप की जनजातीय छात्र जुटान 2 से गुमला में। आगामी 2 और 3 फरवरी को गुमला जिले के इंडोर स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश जनजातीय छात्र जुटान कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह जानकारी बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश जनजातीय कार्य प्रमुख सोमनाथ भगत ने दी। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य से हजारों आदिवासी छात्रों का इसमें जमावड़ा होगा। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही।
देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही से। धन्यवाद।